जीवन में कोई भी दुख तकलीफ आए, अगर आप सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम जप लें तो वह आपके लिए दौड़े चले आएंगे। इसका जिक्र तो आपने ग्रंथों में भी पढ़ा होगा। बात चाहे भगवान के परम मित्र सुदामा की हो या फिर द्रौपदी की, उनकी पुकार पर श्री कृष्ण एक पल की देरी किए बिना नंगे पांव दौड़े चले आए। बात केवल आस्था की है। आप जितनी आस्था और दृढ़ विश्वास से श्री कृष्ण को याद करेंगे, वह उतनी ही जल्दी आपकी दुख तकलीफें दूर करने चले आएंगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मंत्रों के बारे में बता रहे हैं जिनका जप आप अपनी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप संपूर्ण भगवद गीता को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सही मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो हम आपको दे रहे हैं संपूर्ण भगवद गीता ईबुक मात्र 9 रुपये में। तो संपूर्ण भगवद गीता के ईबुक को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मनोवांछित कामना पूर्ति मंत्र के बारे में। तो पहले मंत्र से हो जाती है स्वप्न से सिद्धि। हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं उससे स्वप्न में ही आप जान सकते हैं कि आपका कार्य सिद्ध होगा या नहीं। लेकिन यहां यह जान लें कि इस मंत्र में किसी भी तरह की गलती यानी कि दोष नहीं होना चाहिए। यह मंत्र है ऊं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेय स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मां त्वां प्रपन्नम। यह मंत्र श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग में आया है। इसमें अर्जुन भगवान के समक्ष दीनहीन होकर प्रार्थना करते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा, मेरे ज्ञान चक्षु बंद हैं। हे श्री कृष्ण, आप इन्हें जागृत करिए, मेरे अंतःकरण को प्रेरणा देकर मुझे सही मार्ग दिखाइए। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे वह साधन जानना चाहता हूं जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। उसे कहिए, अब मैं आपका शिष्य, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मान्यता है कि इस मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो वह सफल होगा या नहीं, उसके विषय में उचित मार्गदर्शन भगवान की प्रेरणा से स्वप्न में आने लगते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के विषय में स्वप्न में प्रेरणा मिलने लगती है। ध्यान रखें कि प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु जी का पूजन करके इस मंत्र का 12 दिनों में 25,000 जप करने से स्वप्न के द्वारा कार्य सिद्धि का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस मंत्र में दोष होना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसका जप किसी विद्वान की देखरेख में ही करें। रोग नाश के लिए जपना चाहिए, यह दूसरा मंत्र। अगर आप या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें कन्हैया का ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेद से सर्व व्याधि विनाशाय प्रभो मामृतं कृद्धि मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस मंत्र का जप नियमित रूप से प्रातःकाल उठते ही बिना किसी से कुछ बोले 3 बार जप करने से रोग सहित अन्य सभी अनिष्टों का नाश होता है। इसका अनुष्ठान 51,000 मंत्र जप तथा 5100 दशांश हवन से संपन्न हो जाता है। अगर जीवन में आ जाए अचानक कोई कष्ट तो भगवान श्री कृष्ण के इस तीसरे मंत्र का जाप करें। अगर किसी जातक के जीवन में अचानक ही कोई कष्ट आ जाए तो उसे कन्हैया का कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसका उल्लेख महाभारत काल में मिलता है, जहां द्रौपदी जब भी संकट में आती थीं तो सबसे पहले श्री कृष्ण को पुकारती थीं और वह उनके कष्टों का नाश करते थे। चीरहरण के समय का संकट हो या दुर्वासा ऋषि के 60,000 शिष्यों संगवन में उनके अतिथि बन जाने पर भोजन कराने का संकट, द्रौपदी ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई और उनके संकट दूर हुए। इसलिए जब भी आप इस मंत्र का जप करें तो सबसे पहले द्रौपदी की उसी अवस्था का स्मरण करें। इसके बाद इस मंत्र को 7 बार जपें। लेकिन अगर आपको बार बार किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है तो इस मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जप करना चाहिए। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से कन्हैया अत्यंत प्रसन्न होते हैं और किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए जपें। यह चौथा मंत्र अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कन्हैया का
ओम ऐं ह्रीं श्री नमो भगवते राधा प्रियाय राधा रमणाय गोपी जन वल्लभाय ममाभीष्टम पूरे पूरे हूं फट स्वाहा मंत्र का जप करें। इस मंत्र का आशय राधा जी का स्मरण करना है, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी के बिना श्री कृष्ण की आराधना पूरी नहीं होती। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राधा जी ही लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो जैसे विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी जी के बिना अधूरी रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी की पूजा राधा जी के बिना अधूरी है। राधा जी के साथ कन्हैया का स्मरण करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मंत्र जप करते समय इसका नियम बिल्कुल न भूलें। ध्यान रखें, इस मंत्र को कदम्ब की लकड़ी की छोटी पीठिका, चौकी पर अनार की कलम से लिखकर अष्टगंध अथवा कपूर दिखाकर इसका षोडशोपचार से पूजन करें। इस मंत्र का 1.25 लाख जप करने का विधान है। अगर नियमित रूप से करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 1800 से कम जप नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि बढ़ते हुए क्रम में करते हुए 1.25 लाख की संख्या तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद दशांश यानी 12,500 दशांश होम हेतु जप करना चाहिए। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से जप करने से यह मंत्र तुरंत फलदायी होता है। लेकिन यहां बताए गए मंत्रों का कभी भी किसी का अहित सोचकर प्रयोग न करें, अन्यथा खुद ही समस्या में पड़ सकते हैं। तो यह थे भगवान श्री कृष्ण के वे मंत्र जिनका जप आप अपनी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप संपूर्ण भगवत गीता को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सही मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो हम आपको दे रहे हैं संपूर्ण भगवत गीता ईबुक मात्र 9 रुपये में। तो संपूर्ण भगवत गीता के ईबुक को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।